देखिए सेंटर से खबर आया है हमें कि वर्षा टाइगर्स की टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, यानी कि महासाली थंडर्स टीम को आमंत्रित किया है बैटिंग करने के लिए। इस आमंत्रण का स्वीकार कैसे करेगी, प्रत्युत्तर में कैसे बैटिंग करेगी, ये आप खुद देख लीजिए। और की पहली गेंद काफी बेहतरीन रणनीति से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं आज गेंदबाज निरंजन। निरंजन के हाथ में गेंद है और गेंदबाजी तैयार है, जबकि महासाली थंडर्स की तरफ से स्ट्राइक पर बल्लेबाज किशन खड़े हैं, नॉन स्ट्राइक संतोष। और बढ़िया शॉट, बढ़िया फुटवर्क के मदद से गेंद को खेल दिया है डीप फाइनल के इलाका पर। देखिए डीप स्क्वायर फील्डर को देना पड़ा था गेंद को रोकने के लिए, जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, और इसी बीच से 2 रन चुराने का मौका मिला था दोनों बल्लेबाज के पास। उसी मौके का फायदा उठाते हुए 2 रन बड़े आसान तरीके से चुराए उन्होंने। अच्छा तालमेल रहा दोनों के बीच में, तो ये 2 रनों की मदद से अब टोटल स्कोर 3। और बढ़िया फुटवर्क, बेहतरीन फुटवर्क की मदद से गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ किशन ने, और इसके चलते सिंगल। ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಓಟದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ತನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತನದ ಗಳಿಕೆ 4. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 4. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಬಡಿ ದಾಂಡಿಗಳಿಂದ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೋದರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಜಾಳಿ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ರವರು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಅವಸ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 2 ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಣಾಹಣಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎಸೆತದಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತದ ಮುಖೇನ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಓಟಗಳು, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 10 ರನ್. ಮಜಾಳಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 10. ಪ್ರಮುಖ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, प्रथम ओवर मुक्तायदोंदिगे 10. एक ओवर समाप्ति के बाद 10 रन बगैर किसी नुकसान के। शायद ये बात जरूर उछाल रही है गेंदबाजी टीम के लिए। हर संभव कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की। हर एक गेंदबाज को आप टटूल कर जरूर देखेंगे विकेट लेने के लिए, और तारीफ करनी होगी संतोष की। लेकिन किस तरीके की उन्होंने शॉट लगाया वाकई बढ़िया था। एक अच्छा खासा पोजीशन बना लिया और अपने आप की वो बॉडी का वेट जो है, शरीर का संतुलन है, वो बहुत बढ़िया रहा था। उसके चलते एक बेहतरीन कनेक्शन देखने को मिला था बल्ले और गेंद के बीच में। एक जबरदस्त छक्का जड़ने में कामयाब रहे थे। वही छक्के की मदद से टोटल स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान के।
जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बना देगी। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा ही हरकतें की मैदान पर। ये पिच पर देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। दूसरी और ये गेंदबाज के द्वारा शुरू में एक डॉट गेंद के साथ अपनी स्पेल को शुरुआत किया है गेंदबाज ने। गौरव की ओवर की दूसरी गेंद, इस बार बैकफुट पर चले गए थे, जगह बनाया और ड्राइव किया गेंद को मिड विकेट इलाका पर। मिड विकेट पर फील्डर खड़े थे, उन्होंने आकर गेंद को उठाया। जब तक आकर गेंद को उठाने लेते तब तक एक रन लेने का मौका मिला था दोनों बल्लेबाज के पास। उसी मौके का फायदा उठाते हुए एक रन पूरा किया दोनों ने मिलकर। एक रन की मदद से अब टोटल स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के। कोई विकेट नहीं खोया, ये एक अच्छा संकेत है माजाली थंडर्स टीम के लिए। और प्रेशर जो है वो गेंदबाजी टीम के ऊपर है। ओ बाएं हाथ के बल्लेबाज संतोष एक और बार जोर से मारने की कोशिश में लगे रहे, कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला। गेंद सीधी जा रही है बिना कोई रन के विकेट कीपर के स्थानों में। और यहां क्या नो बॉल देखने को मिलेगी? बिल्कुल नो बॉल। नो बॉल का इशारा होता हुआ स्टेट अंपायर के द्वारा, यानी कि अगली गेंद पे एक सुनहरी मौका है बल्लेबाज के पास। फ्री हिट सिग्नल यहां नॉर्थ कर्नाटक स्पेशल फूड गुरु। कड़क रोटी, मूंग दाल, दही, लड्डू, जलेबी सब कुछ है। और इसी बीच फ्री हिट कंटिन्यूस, क्योंकि एक और बार गलती कर बैठे हैं। वाइड का इशारा होता हुआ। अरे मेहमान थोड़ा देर आ गए थे शादी में, मेहमान थोड़ा देर आ गए थे शादी में, इसीलिए और खाना देखो, खाना बचा नहीं था हमारे पास और खाली हाथ से वापस लौटना पड़ा है। भूखे पेट से वापस आए भाई। बढ़िया गेंद, कट होकर गेंद सीम की सहारे कट होकर गेंद अंदर की तरफ आ रही है। ये एक चीज हमें देखने को मिली है लगातार तीसरी दिन तक, क्या बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली है इससे के मैदान पर। कल के दिन में तो एक जबरदस्त मैच घटा था इसी मैदान पर, मल्लापुर सुपर किंग्स की वो फाइट बैक। शायद किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि 34 रन डिपेंड कर लेगा करके। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन मल्लापुर सुपर किंग्स की तरह कल के दिन। और ये शॉट देखिए, इसी बीच एक दंदनाता हुआ स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव आया 4। ये एक चौके की मदद से टोटल स्कोर 17। 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಜಾಳಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 17। 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ। अब तीसरा विकेट बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक गेंदबाज के पास वो मौका है। देखिए यहाँ 2-2 ओवर करने का मौका नहीं है, 5 गेंदबाज का इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ओवर के खेल में। और 1 ओवर की बॉलिंग, 1 ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले, उसमें 2 ही फील्डर 30 करके बाहर खड़ा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पावर प्ले खत्म हो चुका है, इसीलिए कप्तान के पास ये सुनहरी मौका है मैक्सिमम 5 फील्डर खड़ा करने का। रूल्स के हिसाब से 5 फील्डर को खड़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। बाद में मजबूरन अंपायर को नो बॉल का इशारा देना पड़ता है, और इसीलिए अंपायर अपने चारों ओर देखते हुए बेहतरीन योगदान दिन ऑफिशियल अंपायर के द्वारा। एक है प्रकाश नायक, तो दूसरे प्रशांत गड़ेकर, और तीसरे अंपायर मोहित नायक सर। इन सभी तमाम अंपायर्स का मेरी तरफ से लाख लाख धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से कड़ी मेहनत, कड़ी धूप में अंपायरिंग का कार्य संभाल रहे हैं। बेहतरीन योगदान दिया है तीनों अंपायर ने मिलकर, और हमारे साथ स्कोरर भी अच्छा खासा साथ दिया है, अच्छे खासे ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं प्रत्येक गेंद पर। और उसके चलते हमारा फर्ज बनता है कि उन सभी स्कोरर का धन्यवाद कहना। तो चलो उन सभी तमाम स्कोरर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इसी बीच ये गलती हुई विकेट कीपर के द्वारा, वाइड, और 1 रन भाग के पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने मिलकर। वाइड और 1 रन भाग के पूरा किया दोनों ने मिलकर। कुल मिलाकर 2 रन टीम के खाते में अब जुड़ जाएंगे। ये 2 रनों की मदद से 19
19 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 19 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ गुफ्तगू विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में गुफ्तगू चल रहा है शायद कुछ ना कुछ मैसेज पास किया होगा गेंदबाज को कि गेंदबाजी कैसे करेंगे शायद ये सलाह दी होगी परंतु देखेंगे संतोष इससे बल्लेबाजी करेंगे यहां से बढ़िया गेंद बेहतरीन एक गुफ्तगू हमें देखने को मिला पिछली गेंद के बाद देखो ये गेंद के पहले ही दोनों के बीच में थोड़ा सा गुफ्तगू हुआ था शायद वो काम आया अब विकेट कीपर को सब कुछ पता चलता है क्योंकि विकेटों के पीछे खड़े होकर वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बल्लेबाज क्या करने की कोशिश में है करके विकेट कीपर से बेहतर कोई नहीं जानता बेहतरीन एक खेल का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ गेंदबाजी टीम के द्वारा वर्षा टाइगर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद ज्यादा वक्त नहीं लिया सीधे बॉलिंग करने के लिए गए बढ़िया प्लेसमेंट कोई मौका नहीं फील्डर के पास गेंद बड़े आराम से चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर आया 4 और शायद यहाँ पर एक और वाइड होना चाहिए था बिल्कुल वाइड है वाइड रहेगी और वाइड दिया भी है स्टेट अंपायर ने बहुत ही बेहतरीन योगदान देते हुए देखिए इस मैच के 2 ऑफिशियल अंपायर स्टेट अंपायर प्रकाश नायक सर और स्क्वायर लेग अंपायर मोहित नायक सर और काफी देर के बाद गेंद हवा में रही है यहाँ टॉप पे ठीक से बल्ले पे आया नहीं था फिर भी देखिए यहाँ पर तीनों फील्डर अरे बाप रे बाप ये क्या हुआ है यहाँ पर 3 फील्डर आए थे गेंद को रोकने के लिए एक ने तो क्या छोड़ा दूसरे ने तो पकड़ना चाहिए था गेंद को हालांकि रोकना चाहिए था बाउंड्री लाइन के अंदर ये खराब फील्डिंग अभी ने क्या छोड़ा है अविनाश ने क्या छोड़ा था और बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ पे थी गेंद ब्लॉक होल डिलीवरी और उस गेंद को पढ़ने में कामयाब रहे थे बल्लेबाज देखिए बैकफुट पर चले गए और इंतजार किया गेंद आने तक अंतिम समय पे उस गेंद को खेला था ऑफसाइड की तरफ साइड में देखिए 3 फील्डर 30 गज के अंदर 4 फील्डर 30 गज के अंदर आपको दिखाई देते हुए और ओवर की समाप्ति देखने को मिली 3 ओवर समाप्ति के बाद अब टोटल स्कोर 30 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 30 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ 30 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಜಾಳಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 30 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ देखो भाई शुरुआत तो हर कोई कर लेता है पर अंजाम वही देता है जो असली योद्धा होता है वाह क्या बढ़िया डाइव अपने दाहिने की तरफ डाइव करके कैच को पूरा किया है विकेट कीपर ने और दर्शकों का दिल जीत लिया है विकेट कीपर ने प्रसाद थे विकेट कीपर कोई इनसे सीखे विकेट कीपिंग कैसे किया जा सकता है करके क्या बेहतरीन डाइव लगाया था अपनी दाहिने की तरफ डाइव लगाकर कैच को पकड़ने में कामयाब रहे
और किशन को अब वापस आना पड़ रहा है। पेविलियन रास्ता पकड़कर किशन के आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं। रोशन अंधेरा छाया हुआ है अपनी टीम में, तो क्या रोशनी लेकर आएंगे रोशन, ये देखने वाली बात रहेगी। अब देखिए विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा कमबैक का रास्ता पकड़ कर जा रही है गेंदबाजी टीम। रोशन आते ही गर्मा गर्म मैसेज भेजते हुए विपक्षी टीम को एक जबरदस्त चाटा, एक थप्पड़ लगाया, आया जबरदस्त छक्का। क्या बेहतरीन शॉट सिलेक्शन देखने को मिला। देखिए लेग साइड की तरफ तो हर कोई मारता है, लेकिन ऑफ साइड की तरफ इस तरीके की छक्का लगता है ना, तब अलग ही मजा आता है। मनमोहक स्ट्रोक, आया 6। एक और बार जोर से मारा, हाफ बॉडी पे लिया और अंतिम समय पे गेंद को खेल दिया लेग साइड की तरफ। लंगॉन के फील्डर को दौड़कर आना पड़ा 30 गज के अंदर। जब तक आकर गेंद को उठाकर फील्ड करते थ्रो करते, इसी बीच एक रन का इजाफा टीम के खाते में। इस एक रन की मदद से 12 रन से क्या धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 37 रन, एक विकेट नुकसान पर 37 ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ। नवीन की गेंद बल्लेबाज संतोष के लिए। संतोष जोर से मारने की कोशिश तो जरूर की थी, हालांकि मिस टाइम हुआ था। हाँ, बल्ले का बड़ा मैच लगकर गेंद गई थी एक्स्ट्रा कवर इलाका पर। देखो डीपीएस एक्स्ट्रा कवर इलाका पर एक फील्डर को खड़ा किया था, उन्होंने आकर गेंद को उठाया। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, इस बीच एक और रन का इजाफा। यहाँ पर फील्डिंग करना होगा। वाह, अच्छी प्रयास फील्डर के द्वारा, बढ़िया फील्डिंग का मजारा। 3 रन जरूर बचाया। अगर वहां पर एक छोटी सी गलती भी हो गई तो यकीन मानो कि 3 रन और मुफ्त में मिल जाते बल्लेबाजी टीम को, और उसके चलते कोई गलती नहीं देखने को मिली है इस टीम के द्वारा। और एकमात्र क्या छोटा है वो अविनाश के द्वारा, और विकेट कीपर की वो एक बढ़िया डाइव हमें देखने को मिली। इसी बीच 3-4 बार अच्छी फील्डिंग देखने को मिली थी। ये कहाँ भेज दिया है गेंद को, अरे ये हवाई यात्रा पे भेजा था बिना टिकट लिए। ये यात्रा शुरू हुई थी कारवार से और जाकर खत्म होगी सिंगापुर में। आया पूरे 6 रन। ये एक छक्के की मदद से टोटल स्कोर 45। 4 ओवर समाप्ति के बाद 45 रनों पर एक विकेट। माजाली थंडर्स टीम का टोटल स्कोर 45 पर 1। और रोहित के हाथ में गेंद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और ये क्या शॉट सिलेक्शन हमें देखने को मिला। लगातार धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई दोनों एंड से अब रन आ रहे हैं। एक तरफ संतोष भी मार रहे हैं तो दूसरी तरफ बल्लेबाज रोशन भी अपना फॉर्म में वापस आ चुके हैं। बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट हमें देखने को मिली है दोनों बल्लेबाज के द्वारा। ये एक चौके की मदद से टोटल स्कोर 49 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ರವರನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ।
ಎಸೆತಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ದಾಂಡಿಗ ರೋಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಆಸಣ್ಣತ ತಳ್ಳಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 50. ಮಾಜಾಳಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 50. ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊಡಿಬಡಿ ದಾಂಡಿಗರು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಒಡ್ಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ತಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು 1 ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಎಂದಿದು ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 51. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅವರ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ. ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಒಳ್ಳೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಹೊಡಿಬಡಿ ದಾಂಡಿಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58. और संतोष काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं. 3 छक्का 1 चौका चढ़कर अभी भी मैदान पर डटकर खड़े हैं. कूटा गाड़ कर लंगा गाड़ कर खड़े हो गए. क्या बेहतरीन प्लेयर है संतोष. बाएं हाथ के बल्लेबाज पूरी तरह से हावी होते हुए गेंदबाजों के ऊपर धावा बोल दिया है, हमला बोल दिया है. इससे ओवर में क्या बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी देखने को मिली है. लगातार आक्रमण कर रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर. बॉल कितना हुआ देखो. 4 बॉल 3 बॉल 1 नो बॉल है उसमें. माफ कीजिए 3 बॉल. अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है. इनिंग्स खत्म होने में टोटल स्कोर 58. गेंदबाज रोहित के ऊपर प्रेशर है. उसके पास उतना खास अनुभव है नहीं. क्या इसका भरपूर लाभ उठाएंगे बल्लेबाज संतोष. और बिल्कुल लाभ उठाने की कोशिश में लगे रहे. कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला. कहीं ना कहीं गेंद थोड़ा नीचे रही थी, कमर से नीचे रखा था. वही एक दिक्कत का कारण बनी है बल्लेबाज के लिए. गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में जा रही है बिना कोई रन के. पिछली गेंद डाउट हुई थी. ये गेंद में रन आना है. और ये लो गैप ढूंढ निकाला. बेहतरीन शॉट सिलेक्शन. फिर भी फील्डर की तमाम कोशिशें जारी है मैदान पर. बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा. तकरीबन 20 मीटर की दौड़ लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोका है इस फील्डर ने. इससे पता चलता है कि इनकी फिटनेस किस किस्म की है. क्योंकि भाई ये फिटनेस देखिए, जबरदस्त फिटनेस है फील्डर में. अभी थे फील्डर देखिए कितने दूर से भागकर आए थे. देखिए हाँ जबरदस्त. और यहाँ पर नो बॉल है. बिल्कुल ठीक ठाक डिसीजन ले रहे हैं. यहाँ से साफ नजर आया क्योंकि गेंद वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर थी, बाहर पिच हुई थी और उसके चलते अंपायर को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची. कोई संदेह नहीं रहा उनके मन में. और बड़े आसान तरीके से नो बॉल का इशारा बताते हुए अब फ्री हिट है.
फ्री हिट में केवल और अंपायर के द्वारा ये 4 रन का इशारा। वाह, फ्री हिट का लाभ उठाया आखिर में बल्लेबाज संतोष ने और अच्छी अंजाम दिया है पारी का। तो चलो, आगाज भी बढ़िया हुआ था, अंजाम भी अच्छा दिया है। अब इनिंग्स की समाप्ति, टोटल स्कोर 65, टारगेट 66। संतोष भाई, कल भी अवसा टाइगर्स के पास उतना ही टारगेट दिया था, बिना कोई विकेट खोते हुए उन्होंने जो नवीन पटकार के शानदार 41 रन पर। और बिल्कुल सर, मैं वो मैच को बड़ा कैसे भूल सकता हूँ, नवीन पटनाकर की वो पारी बड़ा मैं कैसे भूल सकता हूँ। 41 रन आए थे और 6 छक्के शामिल थे उनकी पारी में। नवीन टीम के उभरते हुए सितारा, राइजिंग स्टार ऑफ द मैच, राइजिंग स्टार ऑफ द टीम। अगला मैच होगा जो मल्लापुर सुपर किंग्स तथा सदाशिव वॉरियर्स के टीम के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जल्द से जल्द आना चाहिए प्लीज। मल्लापुर सुपर किंग तथा सदाशिव वॉरियर्स, ब्यूटीफुल टूर्नामेंट गोइंग ऑन। कारवार अंकोला प्रीमियर लीग जो दूसरा पर्व, दूसरा सीजन। दिस टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय दीपक हंडेली एंड now at present he is the KSA president, and this tournament organized by Karwa Sports Club। और KPL जो टूर्नामेंट के जो प्रेसिडेंट है आनंद रामानायक, वाइस प्रेसिडेंट शशिकांत नायक, उल्लास रेवणकर ट्रेजरर, शेखर रायकर सेक्रेटरी और रत्नाकर नायक तथा गिरीश नायक जो जो दो पिलर है इस मलादेवी ग्राउंड के, वो ब्यूटीफुल। और यूट्यूबर्स व्यूअर्स के लिए कारवार के जो क्रिकेट प्रेमी कारवार आकर मालादी ग्राउंड पर देख नहीं सकते, मगर उनके लिए यूट्यूबर्स पर देखने का उनको मौका मिल रहा है। सभी कारवार के क्रिकेट प्लेयर्स को कमेटी की तरफ से और मेरी राजू देसाई की तरफ से उनका शुक्रिया। आप यूट्यूब के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कारवार के प्रेक्षक भी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर्सनली, तो शुक्रिया सर आपका जो एक सहयोग मिल रहा है। कल एक ही दिन में 50,000 व्यूअर्स ने मैच देखा था यूट्यूबर्स पर और 43.8 जो सब्सक्राइब मिले थे। क्या बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है और इसका पूरा श्रेय जा रहा है हमारे दीपक हंडेली, दीवान एंटरप्राइज मुंबई, सदाशिव वॉरियर्स तथा मल्लापुर सुपर किंग। प्लीज कैप्टन, इस टूर्नामेंट के लिए जो स्कोरिंग का भार संभाल रहे हैं हमारे संदेश कामत, प्रसन्ना कामत, बाड़ू मैत्री तथा अमय। अंपायर का भार संभाल रहे हैं तो प्रकाश नायक, मोहित नायक, प्रशांत गडेकर, ऑल आर गोवा और GSA यानी गोवा क्रिकेट एकेडमी के जो एक क्वालिफाइड अंपायर है, वैसे कारवार के हमारे नागेश नायक जो एक क्वालिफाइड अंपायर है। हमारे साथ कमेंटेटर्स आर चंदन और लोकल कमेंटेटर तथा संतोष फ्रॉम गदा। मधुर वाणी से क्रिकेट का आंखों देखा सुनाते हैं और यूट्यूबर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। कारवार का क्रिकेट पूरे इंडिया में चल रहा है, तो सभी को शुभकामनाएं। आज रात को इस मेगा फाइनल होगा। हमारे साथ चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट रहेंगे तरनम पठान,
इंडियन क्रिकेटर तथा गुजरात लायंस के क्रिकेटर तथा सौम्या तिवारी अंडर 19 वाइस कैप्टन, हाल ही में भारत की जीत हुई थी उसके जो एक वाइस कैप्टन थे, वे आज हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए ओवर टू कमेंटेटर। धन्यवाद सर। तो चलो अब ये रन चेज को शुरुआत करते हैं और मैं अब फिर से मचाली थंडर्स टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि प्लीज एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेज दो। बार बार क्यों सदाशिव वॉरियर्स, प्लेयर सदाशिव वॉरियर्स मल्लापुर किंग्स, यहाँ पर बैठे रहना है जब तक टॉस का मैच बॉस। खत्म नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते यहाँ से। और एक्स्ट्रा प्लेयर मचाली थंडर्स टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर को तुरंत आना होगा स्कोरिंग बोर्ड में, ताकि हमें जानकारी प्राप्त हो गेंदबाज और विकेट कीपर जो भी खिलाड़ी कैच पकड़ते हैं, तब हमें नाम जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल प्राइजेस हैं इस टूर्नामेंट में, और उसके चलते एक्स्ट्रा प्लेयर को जल्द से जल्द भेजना होगा टीम के कप्तान को। श्रीनिवास, हाँ श्रीनिवास गौड़ा गेंदबाजी का मोर्चा जारी रख रहे हैं। बेहतरीन गेंद थी ओवर की पहली गेंद, केवल एक ही रन बना और एक रन की मदद से अब खाता खुला है अवर्सा टाइगर्स टीम का। अवर्सा टाइगर्स टीम को ये मुकाबले को जीतने के लिए 66 रन बनाने हैं, वो भी 30 गेंदों में। और पिछली 2 बार चेजिंग में ये टीम बहुत बढ़िया रही है, अच्छे खासे सफल रही है। तो चलो अब क्या एक और बार हमें चेजिंग करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे, क्योंकि क्या जबरदस्त प्लेयर है नवीन। कल के दिन बेहतरीन खेल चलाता है खिलाड़ी का, और 41 रन की वो पारी एक यादगार लम्हा है ये खिलाड़ी के लिए। 6 छक्के शामिल थे उसे। गौरेश के हाथ में गेंद है और ये गेंद थोड़ा आगे किया था और बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ बड़े रन कलेक्ट करने का। बेहतरीन शॉट जड़ते हुए चौका बटोरा है बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण ने। ये एक चौके की मदद से टोटल स्कोर 6। पहला ओवर प्रगति पर है। गौरेश की गेंद किरण के लिए, बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ पे गेंद डाला था। ऐसा तो लग रहा है कि गेंद पैरों पे लग कर गई है करके, फिर भी देखना होगा अंपायर, और अंपायर के द्वारा ये बैट यहाँ से ऐसा तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं पैरों पे लगे करके, लेकिन अंपायर की नज़रें देखिए, क्या जबरदस्त ऑब्जर्वेशन रही है दोनों अंपायर के द्वारा। बेहतरीन ऑब्जर्वेशन, ठीक ठाक नजर थाम रहे प्रत्येक गेंद पर। और इसी बीच ये खिलाड़ी को बोला मैं कैसे हल्के में ले सकता हूं, क्या बेहतरीन प्लेयर है ये। अच्छी गेंद की सम्मान करना जानते हैं और बुरी गेंद की पिटाई कैसे करते हैं ये बखूबी जानते हैं, तब जाकर ये महारत हासिल हुई है टेनिस क्रिकेट में ये खिलाड़ी को। क्या प्लेयर है नवीन। नॉन स्ट्राइक पर नवीन, स्ट्राइक पर किरण। और गेंदबाजी का क्रम जारी रख रहे हैं गेंदबाज गौरेश की ओवर की आखिरी गेंद उठाकर खेला है, कोई मौका नहीं बना यहाँ फील्डर के पास गेंद को पकड़ने का। गेंद बड़े आसान तरीके से चली गई उनकी सर के ऊपर से पूरे 6 रन के लिए। छह गेंद समाप्ति के बाद 14 रन। 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ಉಳಿದ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 24ರಲ್ಲಿ 52ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ।
अब श्रीनिवास के हाथ में गेंद थमाया है कप्तान ने। श्रीनिवास हाथ के गेंद में और वो गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। और दूसरी इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर आएंगे अब वो। देखिए फॉलो थ्रू बहुत बढ़िया है, सीधा लाइन से भागकर आते हैं गेंदबाज श्रीनिवास गौड़ा। राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पे गेंद डाला था और कहीं ना कहीं गेंद थोड़ा नीचे रखा था और इसीलिए बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए कोई मौका नहीं मिला। और हालांकि पुश करके अफसर की तरफ सिंगल लेने में कामयाब रहे थे बल्लेबाज नवीन। इस सिंगल की मदद से टोटल स्कोर 15। दूसरा ओवर प्रगति पर है। ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಶಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದನದ ಗಳಿಕೆ 15। ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನಮೋಹಕ ಶಾಟ್ ಮುಖೇನ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ರವರ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನ 4 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 19. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. मालादेव पीछे जो भी गेंद जाती है वहां से वापस देना चाहिए भाई। और श्रीनिवास गौड़ा थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, क्योंकि अब पिछली गेंद में मार पड़ी थी, चौका। एक और बार आगे किया गेंद को और ये बल्लेबाज सीधा खेल बैठे फील्डर के इलाका में। और देखिए यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर को दौड़कर आना पड़ा था 30 घेरे के अंदर गेंद को रोकने के लिए। जब तक आकर गेंद को रोक नहीं लेते तब तक एक रन पूरा कर लिया था दोनों ने मिलकर। ये एक रन की मदद से टोटल स्कोर 20 रन। स्ट्राइक पर नवीन खड़े हैं। नवीन आज रिस्क नहीं उठा रहे क्योंकि उनको मालूम है कि कम से कम ये ओवर अगर अच्छी तरह से घटा तो मानो कि यहाँ से रिस्क उठाने वाले हैं। क्योंकि ये हमने देखा है पिछले मैच में भी उन्होंने आते ही उतना जल्द तुरंत आक्रामक रवैया नहीं अपनाया था। बाद में 2-3 15 10 12 गेंदे लेने के बाद वो 3-4 गेंद माफ कीजिए 3-4 गेंद लेने के बाद आक्रामक रवैया अपनाने में कामयाब रहे थे। कुल मिलाकर 14 गेंद का सामना करते हुए 41 रन बनाया था कल के मैच में। और ये एक जबरदस्त स्ट्रोक, एक और उम्दा शॉट सिलेक्शन देखने को मिलता हुआ। लाजवाब टाइमिंग के चलते गेंद स्लॉट में मिली, जैसे ही पाले में मिली गेंद पूरे ताकत के साथ उड़ा दिया गेंद को हवा में और देकर जा रही है पूरे 6 रन। नो प्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए इस मैदान को, क्योंकि लगातार हवाई फायर देखने को मिल रहा है। बेहतरीन शॉट सिलेक्शन। बिल्कुल चेसिंग में तो ये खिलाड़ी का नाम ऊपर आता है नवीन, और ये खिलाड़ी किरण। वो कहते हैं ना शायद ये एक लाइन को याद दिलाते हुए फिर से, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। ये बात को बखूबी जानते हैं खिलाड़ी, ये किसी से कम नहीं है। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं किरण। अच्छी इनिंग्स किरण के द्वारा। और यंगस्टर्स है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। देखिए कड़ी धूप है, तेज धूप निकल कर आ रहा है। ह्यूमिडिटी लेवल आजकल बढ़ गई है, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है
परंतु विकेट बहुत बढ़िया है बैटिंग के लिए। और आजकल आदत सी बन गई है इससे कड़ी धूप में खेलने की, तब जाकर महारत हासिल हुआ है। टोटल स्कोर 27। 18 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 39। 18 गेंद में 39। रिक्वायर्ड रन रेट 13 रन पर ओवर। जरूरत रन रेट 13 रन पर ओवर। प्रत्येक ओवर से 13 रन आने होंगे या बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि जब तक नवीन और किरण जैसे बल्लेबाज मैदान पर खड़े हैं तब तक इमारतें जरूर खड़ी रहेगी गेंदबाजी टीम के लिए। कम से कम एक आधर तो विकेट तो सही विकेट लेना है यहाँ गेंदबाजी टीम को, नहीं तो जरूर पछताएंगे। मजाली थंडर्स टीम के गेंदबाजों को विकेट लेना होगा, तब जाकर बात कुछ बनेगी। अगर ये दोनों खिलाड़ी अंत तक डटकर खड़े हो गए तो ये यकीन मानो ये जिता कर ही वापस आएंगे, अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस आएंगे। बढ़िया गेंद इसे भी देखने को मिलता हुआ पवन के द्वारा। पवन की पहली गेंद डाट होती हुई स्ट्राइक पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज राइट हैंड बैट्समैन पवन, ये नवीन खड़े हैं। नवीन ने अभी तक कोई चौका नहीं जड़ा है इस एक अहम मैच में। ज़्यादा से ज़्यादातर किरण के हाथ में स्ट्राइक दिया है, अभी तक बड़े शॉट के लिए नहीं गए हैं नवीन। अब मन बना लिया था बड़े शॉट के लिए, ठीक से संपर्क नहीं हुआ, शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई। खुद विकेट कीपर ने जाकर गेंद को फील्ड किया, तब तक कोई रनों की गुंजाइश नहीं देखने को मिली। एक डॉट गेंद होती हुई लगातार 2 डॉट गेंदें हमें देखने को मिली है। अच्छी गेंदबाजी पवन के द्वारा। नवीन को अभी तक खामोश रखा है इस ओवर में, बड़े शॉट के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। और घुटनों के बल पर बैठ गए थे परिणाम बदलने के लिए, लेकिन यहाँ पर परिणाम तो बदलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ऊपर से गलतियां हो रही है। रनों पे अंकुश लगाना होगा, अगर ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो जरूर पछतावा जरूर देखने को मिलेगा। और ये तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, क्या तीसरा रन पूरा हुआ है या फिर नहीं? अंपायर अब थर्ड अंपायर के पास पहली मर्तबा जा रहे हैं। थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया जा रहा है। रनआउट के लिए ये थर्ड अंपायर के पास गए हैं, तो चलो क्या रनआउट है या फिर नहीं ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। आउट, और इट्स आउट सिग्नल ऑन द थर्ड अंपायर। यानी कि नवीन आज पहली मर्तबा सस्ते में वापस लौट कर आना पड़ा है। एक अहम मैच में नवीन आउट होकर वापस आ रहे हैं। रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाना पड़ा। हाँ ना हाँ ना 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 कह रहे थे किरण, शायद वो सुनाई नहीं दी, पीछे मुड़कर देखा नहीं था शायद। और लेग बाइज के चलते ये 2 रन पूरा हुआ है। ये 2 रनों की मदद से अब टोटल स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई। टोटल स्कोर 29 29 ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ। 29 ಅವರ್ಸ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾಡಿಬಡಿ ದಂಡಗಿನ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ। ಧೀರಜ್ ರವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಮಯ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। कह दो किस्मत से ना हम तुम्हें कभी पुकारेंगे, कह दो किस्मत से ना हम तुम्हें कभी पुकारेंगे, ना हम कभी हारे थे और ना हम कभी हारेंगे, ये कहना होगा अब।
या ये कर दिखाएंगे यहाँ बल्लेबाज, ये तो आने वाला समय बताएगा, भविष्य में बहुत कुछ निर्भर होगा। वर्तमान में बढ़िया गेंदबाजी चल रही है मैदान पर, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त संघर्ष चल रहा है बल्ले और गेंद के बीच में। गेंदबाजों की तमाम कोशिशें जारी है मैदान पर और बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है, खामोश रखा है अभी तक, बड़े शॉट के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ गेंदबाज। बढ़िया ओवर ये, देखिए कितना जबरदस्त ओवर घटा है पवन का, केवल इस ओवर से 3 ही रन खर्च किया है। इससे आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि गेंदबाज किस किस्म के है करके, बड़ी अंदाज से गेंदबाजी की है और कप्तान की उम्मीदें पे खरा उतरा है ये गेंदबाज पवन। जो जिम्मेदारियां सौंपा था अपने कंधों पर, कप्तान ने उस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है मैदान पर। देखिए एक फील्डर को खास तौर पे आगे लेकर आया है दरमियान इलाका पर और फाइन लेग को थोड़ा पीछे खींचा है और वो जाकर खड़े हो गए हैं शॉर्ट फाइन लेग इलाका पर। क्या यहाँ स्लोवर वन डालेंगे या फिर अलग सोच होगी गेंदबाज की? स्लोवर वन नहीं था बल्कि पेस था इस गेंद में। सुपर्ब यूज ऑफ द फीट, व्हाट अ वंडरफुल शॉट इट इज, जस्ट अ flick of the wrist and this is going all the way for a boundary for a 6 as well. That's gonna many miles in the air. ये बहुत ही ज्यादा हवा में रही गेंद और एक अच्छा खासा फ्लिक हमें देखने को मिला बल्लेबाज के द्वारा। ये छक्के की मदद से टोटल स्कोर 36 36 ओवर के आखिरी गेंद ओवर के आखिरी गेंद, तीसरा ओवर प्रगति पर है। ये एक छक्के के बाद थोड़ी सी सुकून का सांस मिली है अब बल्लेबाजों को, क्योंकि ये ओवर में उतना सारा रन नहीं बने थे, केवल 3 रन खर्च किया था और बाद में एक छक्का लगा, वो तब जाकर सुकून का सांस मिला है बल्लेबाजी टीम को। कहीं ना कहीं पीछे थी और ये कनेक्शन कितना बेहतर है, बढ़िया कनेक्शन है, तो रिजल्ट भी बढ़िया ही रहेगा। और अंपायर के मन में ये संदेह है तो देखना होगा क्या डिसीजन फैसला सुनाएंगे। इट्स अ 4। अंपायर ने ठीक डिसीजन सुनाया था, बिल्कुल 4 रन का इशारा होता हुआ स्टेट अंपायर के द्वारा प्रकाश नायक सर और मोहित नायक सर काफी जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ते हुए अंपायर का प्राइज अंजाम देने के लिए 3 अंपायर आ चुके हैं गोवा से। तो ये चौके की मदद से टोटल स्कोर 40, ये चौके की मदद से 40, 12 गेंद में जीतने के लिए चाहिए 26 रन, 12 रन 26 रन आवश्यकता है। मुरली के हाथ में गेंद है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, फिर भी देखेंगे क्योंकि 2 सेट बल्लेबाज के अगेंस्ट गेंदबाजी करना वो उतना आसान नहीं रहेगा किसी गेंदबाज के लिए। और के पहली गेंद वाइड की मांग कर रहे थे, वो नहीं दिया है स्टेट अंपायर ने और उसके चलते पहली गेंद डाट होती हुई। अब 11 गेंद में चाहिए 26। Much better shot, more in control. Just a single to get off the mark. With that a single, the total score moves on to 41.
by losing 1 wicket, and they need 25 runs from 10 deliveries. Kiran is on a striking end. Trying to attacking towards the left offside region, and in the end, going back to the approaches mark. कुछ समझाने की कोशिश जरूर दिखाई देती हुई गेंदबाज के द्वारा, शायद अंपायर समझाते हुए गेंदबाज को. अब देखिए 10 गेंद में जीतने के लिए चाहिए 25 रन. 10 ರಲ್ಲಿ 25 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. A clever shot, just using the pace. This is going and gone. That's a huge six from the batter. Kiran is looking good. He knows the pitch conditions. He is on fire today. With that, a six, the total score moves on to 47. And Kiran is getting to moves on 39. Just 11 runs away to reach the half century. Come on, Kiran, take a bow. 9 गेंद में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है. 9 गेंद में 19 चाहिए अब. और बल्लेबाज किरण का व्यक्तिगत स्कोर 39. 11 गेंद में 39 रन बनाकर खेल रहे हैं किरण. एक और बार जोर से मारा हुआ शॉट दंदनाती हुई जारी है. फील्डर के हाथों में बढ़िया फील्डिंग का मजारा. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर केवल एक ही रन से खुश होना पड़ा दोनों बल्लेबाज को. अब 8 गेंद में चाहिए 18 रन. 8 में 18 चाहिए. और कुछ समझा कर वापस जाते हुए कप्तान और गेंदबाज के बीच में थोड़ी सी बातचीत जरूर चलती हुई मैदान पर. गेंदबाज के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है. अनुभव कूट के भरा है, परंतु 2 सेट बल्लेबाज वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है. एक है धीरज तो दूसरे किरण. धीरज स्ट्राइक पर. मुरली की गेंद धीरज के लिए. धीरज शिव शॉट लगाने की कोशिश में लगे रहे. कोई संपर्क नहीं देखने को मिला बल्ले और गेंद के बीच में. गेंद अपनी पहुंच से दूर थी और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई बिना कोई रन के. ये डॉट गेंद काफी प्रेशर डाल सकती है बल्लेबाज के ऊपर. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखिए सिचुएशन 7 गेंद में चाहिए 18 रन. इक्वेशन एक मरतबा देख लो. ये समीकरण देखिए 7 में 18. बहुत जोर से मारा हुआ शॉट गोइंग डाउन द ग्राउंड. क्या गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे लॉन्ग के फील्डर. बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा. अच्छी अति अद्भुत फील्डिंग. बेहतरीन फील्डिंग हमें देखने को मिली लॉन्ग ऑन फील्डर के द्वारा. और फील्डर ने तो रोक के रनों को रोक लिया. यहाँ आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन देखने को मिली मैदान पर. और उसके चलते केवल 2 ही रन बने ओवर की अंतिम गेंद में. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है दूसरी इनिंग्स में. टोटल स्कोर 50. जीतने के लिए 6 गेंद में 16 रनों की जरूरत. 6 में चाहिए 16. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅವರ್ಸಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿದ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿವೆ. तो बॉलर का नाम आता बता दो गुरु. यहाँ तो वैसे तो कोई एक्स्ट्रा प्लेयर तो है नहीं. प्लीज किसी ना किसी एक को बॉलर का नाम बताना होगा. श्रीनिवास है.
विनायक। तो चलो, जब कोई काम नहीं लगा, जब कोई काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा, तो तब विघ्न विनायक को आना पड़ा है गेंद लेकर। 6 गेंद में चाहिए 16 रन। क्या विनायक डिपेंड कर पाएंगे यहां? विनायक की गेंद किरण के लिए, और उड़ाया गेंद को हवा में, साम दाम दंड भेद। और किरण को 4 रन चाहिए 50 पूरा करने के लिए। क्या बेहतरीन पारी खेल रहे हैं आज अपनी टीम के लिए। किरण आकर पहुंच गए हैं 46 पर, 46। किरण इज गेटिंग टू मूव ऑन 46। किरण को चाहिए 4 और जीतने के लिए चाहिए 10 रन। 5 में 10। बिल्कुल, हर एक गेंद में 2-2 रन की जरूरत है। ये जरूरत को पूरा अगर कोई कर सकता है तो ये खिलाड़ी है जो स्ट्राइक पर खड़े हैं। और ये देखो, अब तो विपक्षी खिलाड़ी का पसीना छूटने लगा है। बिना टच किए रन आने लगे गुरु। वाइड आया, वाइड। ओ, कैमरामैन भी बेचारा बहुत ही बढ़िया फोकस कर रहे हैं। देखिए क्या, अब थकावट जरूर महसूस हो रहा होगा गर्मी की वजह से कैमरामैन को भी, और फिर भी एक अच्छा खासा लाइव कास्ट हमें देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र टीम के द्वारा। नो बॉल। लो, जख्मों पे नमक छिड़काए नहीं बल्कि रगड़ाई गया है गुरु। ऊपर से बार बार गलतियां हो रही है, कभी वाइड तो कभी नो बॉल, कभी खुशी तो कभी गम। अब 5 गेंद में 59 और 5 में जाइए 7। आपसे मैं छोटा सा निवेदन करता हूं कि अंपायर के साथ बहस ना करें तो बेहतर होगा। अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, डोंट आर्ग्यू विद अंपायर। ये मेरा छोटा सा निवेदन है सभी खिलाड़ी को। ये एक अंपायर के फैसले को मानकर खेल को आगे बढ़ाना होता है भाई। अंपायरी उच्चतम न्यायालय होती है, उसका कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अंपायर आर द सुप्रीम कोर्ट, वही फैसला लेते हैं। और इसीलिए कोई बहस ना कहे तो बेहतर होगा।
तो अंपायर का ये कहना है कि नो बॉल है करके, तो चलो नो बॉल है, नो बॉल रहेगी और नो बॉल भी दिया है। बढ़िया फैसला अंपायर का, एक अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन दोनों अंपायर के। अंपायर को एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या जबरदस्त अंपायरिंग रही है इस टूर्नामेंट में। बहुत ही आला, बहुत ही आला अंपायरिंग, जबरदस्त फैसला सुनाया दोनों अंपायर ने अभी तक। प्रकाश नायक सर और मोहित नायक सर इस मैच का अंपायर है, और थर्ड अंपायर प्रशांत गडेकर सर। इन सभी अंपायर्स को मेरी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। और फ्री हिट सिग्नल अब देखने को मिलता हुआ, 5 में जाइए 7, 5 गेंद में 7 रन की जरूरत, और किरण को अर्धशतक पूरा करने के लिए 3 रनों की जरूरत है। वो नॉन स्ट्राइक पर है, ये एक चिंता का कारण बना, ये नहीं समस्या है। अगर 50 रन पूरा करना चाहते हैं तो उनको स्ट्राइक पर आना होगा, उनको 50 की जरूरत नहीं है। ऐसा तो लग रहा है कि वो बस मैच जिताने के लिए आए थे, बैटिंग करने के लिए। एक अच्छा खासा न्यू डाला है बॉलिंग बैटिंग डिपार्टमेंट में। वाह बढ़िया शॉट सिलेक्शन, लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है, 1 ही रन से खुश होना पड़ेगा। ओ किरण भाई, आप अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। अगर एक अच्छी खासी क्रिकेटिंग शॉट हमें देखने को मिला तो वो संभव है बिना सिविल स्कोर के। देखो, बिना सिविल स्कोर के जब बैंक लोन नहीं देता, बिना क्रेडिट स्कोर के जब बैंक लोन नहीं देता, बिना सक्सेस के लोग इज्जत कैसे देंगे गुरु। इतनी सारी मेहनत किया है तो उसका फल तो मिलना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है गुरु। चार में जाइए 6, 4 गेंद में 6 रन की जरूरत, और किरण को अर्धशतक पूरा करने के लिए 3 रनों की जरूरत है। ये जरूरतें देखिए, एक तरफ 3 रन चाहिए बल्लेबाज किरण को अर्धशतक के लिए, दूसरी तरफ 6 रनों की जरूरत है अवर्सा टाइगर्स को मैच में जीत हासिल करने के लिए। और कब ठीक से संपर्क नहीं हुआ था, मिल गई विकेट। अब बात कुछ बनती हुई माजाली थंडर्स टीम को। अभी भी मैच में जान है, पर किस्मत किसका साथ देगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 3 गेंद में चाहिए 6 रन। अब बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। किरण आउट होकर वापस आ रहे हैं, पेविलियन रास्ता पकड़कर सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वापस आना पड़ा है एक खिलाड़ी को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ आउट है, क्योंकि यहाँ वो लगभग यही चाह रहे थे कि कम से कम मैच को जिता कर ही वापस आया करके, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। गेंदबाजी की यहाँ तारीफ किया जाए, बहुत ही बढ़िया गेंद डाला था। मजबूरन बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए जाना पड़ा, ठीक से टाइम नहीं कर सके थे, सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की है इस एक अहम वक्त पर। बढ़िया कैच पकड़कर चलता किया है किरण को। अब 3 में चाहिए 6 रन। अवर्सा टाइगर्स टीम को जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है, और माजाली थंडर्स टीम को मुकाबले को जीतने के लिए 3 अच्छी गेंदे की सख्त जरूरत है। विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करेंगे तो तब जीत मिलेगी माजाली थंडर्स को। क्या अवर्सा टाइगर्स के ये बल्लेबाज ये नैया को पार करेंगे? अगर पार करेंगे तो वही कहलाएंगे सुपर हीरो, क्योंकि यहाँ देखिए मैटर करता है भाई, जब जो फिनिशिंग अच्छी तरह से, जो स्टार्ट अच्छी तरह से दिया था किरण ने, तो फिनिशिंग भी अच्छा होना मांगता है, क्योंकि इतनी सारे मेहनत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो वो व्यर्थ हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इतनी जबरदस्त पारी। 3 में चाहिए 6। विनायक के हाथ में गेंद है, और बल्लेबाजी के लिए अपने बल्लेबाज प्रसाद अब्बू। वाह वाह वाह, क्या गेंदबाज है गुरु, ठोको ताली, बढ़िया गेंदबाजी। अंत में ये गेंदबाजी शायद किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी, और ये विघ्न हरता है। श्री गणेश को लेकर आए थे, जब कोई अस्त्र नहीं चल रहा तो विघ्न विनायक को लेकर आए थे गेंदबाजी करने के लिए। ये विनायक बिल्कुल विनाश पहुंचा रहे हैं विपक्षी टीम पे।
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मजा है। अब 2 गेंद में चाहिए 5 रन, 1 बाउंड्री, मैच यानी टाई। बाउंड्री आएगा तो टाई हो जाएगा। अगर 2 गेंद में एक आधा छक्का लग गया तो यकीन मानिए अवर्सा टाइगर्स की बड़ी जीत होगी। ओहो हो, गेंदबाज तेरा क्या कहना, वाह क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है, यकीन नहीं आ रहा। ये एक अलग किस्म की गेंदबाजी रही है। ये नेक्स्ट स्टेप पे है गेंदबाज, नेक्स्ट लेवल की गेंदबाजी हुई है। ये एंकर रोल निभा रहे हैं गेंदबाज। 1 गेंद में चाहिए 5 रन। तो चलो एक बार आप सबको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। जब 1 गेंद में 5 रनों की सख्त जरूरत थी टीम इंडिया को, दिनेश कार्तिक ने फ्लैट छक्का जड़ा था सौम्य सरकार की गेंद में। क्या फ्लैट छक्का जड़कर ये मुकाबले को खत्म करेंगे यहां बल्लेबाज, ये देखने वाली बात रहेगी। दिनेश कार्तिक की वो पारी निश्चित तौर पे उसे सदियों याद किया जाएगा। 1 गेंद में 5 रन की जरूरत थी, तब दिनेश कार्तिक ने फ्लैट छक्का जड़कर निदास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जीत दिलवाया था इंडिया को। अब यहां 1 में चाहिए 5 रन, सेम सिचुएशन है। धीरज स्ट्राइक पर और ये लो, क्या खेल का प्रदर्शन रहा है गुरु, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। 2 रन जरूर पूरा किया है और तो थोड़ा दूर चले जाइए। और अंपायर बिल्कुल थर्ड अंपायर के पास गए हैं वेस्ट साइड के लिए, बिल्कुल वेस्ट साइड के लिए। क्या यहाँ पर ये गेंद ज़्यादा हाइट है या फिर फील्ड डिलीवरी है, ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। थर्ड अंपायर के पास जरूर गए हैं प्रशांत गड़ेकर सर, इस मैच के थर्ड अंपायर है। तो चलो ये फेयर डिलीवरी है, यानी कि मचाली थंडर्स की टीम ने ये मुकाबले को जीत लिया है। बड़ी रोमांच भरा हुआ ये मुकाबला, वाह भाई वाह, मजा आ गया इस मुकाबले को देखकर। दोनों टीम ने दर्शकों के दिल जीता है। इससे के अहम मैच में अच्छा खासा फाइट बैक रहा वर्षा टाइगर्स की टीम के द्वारा भी। अंतिम गेंद में जाकर जीत हासिल हुई है गेंदबाजी टीम को, और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ये जा रहा है संतोष गौड़ा को। संतोष गौड़ा, मैन ऑफ द मैच गोज टू संतोष गौड़ा। मजाली थंडर्स टीम के संतोष गौड़ा को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। तो एक जबरदस्त मैच संपन्न हुआ। कल भी एक अच्छी पारी खेलते हुए नवीन पटकार ने मैच जिता कर दिया था अवस्था टाइटन को, मगर आज यहाँ किरण की बारी, 47 की बारी, उस टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुई। फिर भी वो एक जबरदस्त मैच हुआ है कारवार के क्रिकेट के इतिहास में, कारवार अंगुला प्रीमियर लीग में।